जो टीथ का कलर होता है वो नेचुरली थोड़ा येलोइश होता है। हम लोग सोचते हैं कि एकदम वाइट टीथ होने चाहिए तभी वो परफेक्ट है, पर लिटिल येलोइश कलर ही नेचुरल होती है। और ज़बरदस्ती से टीथ वाइटनिंग कराने से आपकी जो टीथ की स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है और आपकी टीथ डैमेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। मुंबई के अंदर एक फैशन शो चल रहा था कि अचानक से एक आवारा कुत्ता रैंप पर वॉक करने के लिए कहीं से सामने आ गया और आकर स्टेज पे खड़ा हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद मॉडल्स की हालत अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि क्या हुई होगी। क्या आपको पता है कि अलास्का एयरलाइंस के नाम फुल सोलर एक्लिप्स को एक प्लेन से बेहद ही अद्भुत तरीके से रिकॉर्ड करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है। असल में दोस्तों 2015 में अलास्का एयरलाइंस के द्वारा इस अद्भुत नज़ारे को रिकॉर्ड करने के लिए अलास्का एयरलाइंस के द्वारा स्पेशली परफेक्ट टाइम और लोकेशन पर अपने एक फ़्लाइट को उड़ाया गया था। और तो और अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा रेयर है तो मेरी आर्मी के इसे देखना तो बनता ही है। दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पर पूर्ण सूरज ग्रहण को ज़मीन की बजाय प्लेन से रिकॉर्ड करते हुए दिखाया जा रहा है और इसे देख आप ये कह सकते हैं कि आज आपने नेचर के एक अद्भुत नज़ारे को ही बेहद अलग ही अंदाज से देखा है। सच में वेरी रेयर। यूएसए में एक फैमिली रहती है और अजीब बात ये थी कि उस फैमिली में सभी मेंबर्स का स्किन कलर ब्लू था। लोग उन्हें एलियन मानते थे, पर बाद में ये पता चला कि इन्हें एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है जिसे साइनोसिस सिंड्रोम कहते हैं। पूरी धरती की इकलौती ये ऐसी फैमिली थी। आप अपनी एल्बो को अपनी जीभ यानी टंग से टच नहीं कर सकते, ये तो बहुत बार आपने सुना होगा, बट तब भी ये बहुत से लोग कर लेते हैं। पर एक फैक्ट सुनो, आप अपने राइट हैंड की उंगली से राइट हैंड का एल्बो को टच नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप तभी कर सकते हैं जब आपका हाथ टूट जाए, उससे पहले आप बिल्कुल नहीं कर सकते। सिंड्रोम एक्स एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसमें एज तो बढ़ती है, यानी उनकी उम्र तो बढ़ती है, पर उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज नहीं होता। इस फोटो को देखो, फर्स्ट ग्लेंस में आपको ये लगेगा कि एक लड़की एक बच्चे को गोद में ली हुई है। राइट साइड में जो लड़की खड़ी हुई है उसकी एज है 17 साल और जिसको वो गोद में ली हुई है उसकी एज है 20 साल। आई नो आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, ये डिसीज ऐसी ही वेयर्ड डिसीज है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट सभी देश में न्यू ईयर पे कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल या फिर रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है। लेकिन बात अगर फ्रांस की जाए तो यहाँ तो कहानी कुछ और एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच जाती है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन फ्रांस के ट्रेडिशन के अनुसार यहाँ के लोग हर साल नए साल पर कुछ और नहीं बल्कि इस तरीके से अपनी पुरानी कारों को ही जला डालते हैं। असल में दोस्तों ये चीज़ फ्रांस में 1990s में शुरू एक मजाक के तौर पर हुई थी, लेकिन इसे इतने बड़े स्केल पर फैला दिया कि आज फ्रांस में कुछ इस तरीके से हर साल इसे बहुत बड़े ट्रेडिशन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब अब क्या कहें इस चीज़ को। डायनासोर्स के आने के 700 करोड़ साल पहले ही कॉकरोच इस दुनिया में आ चुके थे और आज तक ये प्रजाति घरों के कोने कोने में राज करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में क्रॉप टॉप्स एक तरीके से लड़कियों के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गई है। लेकिन क्या है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इन क्रॉप टॉप्स को कभी भी लड़कियों के लिए बनाकर तैयार नहीं किया गया था। असल में दोस्तों इन तरीके की टॉप्स को 1938 के आसपास लड़कों के लिए बनाकर तैयार किया गया था, क्योंकि उस टाइम फैब्रिक की कमी वर्ल्ड वाइड बहुत तेज़ स्पीड से बढ़ रही थी, जिससे कि फैब्रिक को बचाने के लिए और लड़कों को वॉर ग्राइंड पहुंचाने के लिए सबसे पहली बार इस तरीके से क्रॉप टॉप को बनाकर तैयार किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली
क्योंकि आगे चलकर लड़कों ने इस चीज़ को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया था, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा रिसेंट डेट में दोबारा से लड़कियों के लिए एक फैशन स्टेटमेंट की तरह मार्केट में उतारा गया। एंड बिंगो, इस बार लड़कियों ने इसे बहुत ही बड़े स्केल पे एक्सेप्ट भी कर लिया। सो फाइनली अब आप क्रॉप टॉप्स की असली सच्चाई तो जान ही चुके हैं। जो लोग बात बात पर जोक मारते हैं, हर बात पर जोक मारते हैं, जिन्हें जोक मारने की अनकंट्रोल आदत होती है, वो एक्चुअली एक मेडिकल ब्रेन कंडीशन में है जिसे विट्सिट्स कहते हैं।